नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए आज दिनांक 4 मई 2024 सांध्यकालीन सत्र में आपका पुनः अभिनंदन है। मैं अपने प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ तथा मेरी कुलदेवी की सरस्वती माता और सभी के जो मेरे श्रोता हैं उनके कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा के आसन को ग्रहण करें और आसन ग्रहण कर कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु, उनको नमन करते हुए उनकी आज्ञा लेकर प्रदीप मिश्रा जी को धन्यवाद देकर यह कथा प्रारंभ करता हूँ। हे बाबा, आप जिस प्रकार मुझसे कथा चाहें उस प्रकार करवा लें। अब पूर्ण विराम की ओर कथा जो बढ़ रही है, या 7 दिन का जो कथा है उसे जो भी सुने, जो कि 10 तारीख को समापन है, उनके सभी कार्यों को आप एक आसन पर बैठने वाले व्यक्ति का सभी कार्य आप पूर्ण कर दीजिए। यह 7 दिन का कथा उसी प्रकार का कथा है कि 7 दिवसीय कथा का भी मान दिया गया है। मैं इस समापन काल में इस कथा को 2 टाइम पढ़ करके समापन की ओर ले जा रहा हूं, ताकि 10 तारीख को मैं पूजन कर और छोटा मोटा प्रसाद रख कर 11 तारीख से स्कंद पुराण का पाठ शुरू कर सकूं। आप सबों को धन्यवाद देते हुए बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपको जैसी मेरे पर इच्छा हो उस प्रकार कृपा बनाए रखिए, सभी का कल्याण कीजिए और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। महादेव हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। गंगा 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 शिव गंगा गंगा स्नानम हम करिष्ये तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्ये। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग थोड़ा सा नाम जाप करते हुए कथा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी सांध्यकालीन है और सांध्यकाल में क्या है कि प्रदोष काल है, और प्रदोष काल से उत्तम काल कोई नहीं होता। प्रदोष काल में सबसे उत्तम काल है। प्रदोष काल के अंतर्गत बाबा भोलेनाथ का स्मरण करने से बाबा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मैया पार्वती और नंदी जी में सवार हो बाबा इसी समय निकलते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव स्थाप्यामि पूजयामि, शिव महापुराण स्थाप्यामि पूजयामि पठयामि। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर। ये दीप को साक्षी मानते हुए, जिस प्रकार सूर्य नारायण भगवान को साक्षी मानते हैं, उसी प्रकार दीप को साक्षी मानते हुए मैं कथा को प्रारंभ करता हूँ। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव शिव मेरे बासुकीनाथाय शिव बासुकीनाथाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मेरे काशी विश्वनाथाय शिव काशी विश्वनाथाय।
हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हम लोग आज की कथा हम लोगों ने सुबह के सत्र में हम लोगों ने 18वें अध्याय तक पढ़ा था। आज हम लोग उत्तरखंड के वायव्य संहिता के उत्तरखंड के 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और शांतकालीन सत्र के लिए बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें कथा का अवसर दिया, सुनने का अवसर दिया। हमारा भाग्य को कितना सराहा सके उतना सराहना चाहिए, क्योंकि यह हमारी भाग्य की बात है कि हमें कथा श्रवण करने और सुनने का अवसर प्रदान मिल रहा है बाबा की तरफ से। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्वत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करे, फिर नंगे सिर शिष्य को इस मंडल के पास भूमि पर बिठाए, पुण्यआहुति होम प्रयत्न सब कार्य पूर्वक करके मूल मंत्र से ही 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों के मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे, फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे, वहाँ विधोपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर सेवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे, सौम्य यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए लौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो। ऐसा कहकर महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के इस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरस्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबके से पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरस्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन ही लोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। तुम शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वाकालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में घर में या और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास से लाए गए सुखासन से बिठाकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर के शिव रूप बनाया। फिर देवेश्वर नकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का निवेद्य अर्पित करे। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करे और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा 1/4 करोड़ शिव मंत्र का जप करे अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करे। उसके बाद वे से सदा पायस एवं क्षार नामक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करे। अहिंसा, क्षमा, शम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थ का विधान किया है तो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल फल और जल ये आहार के लिए विहित है। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करे। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल घृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है उसके लिए इलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो 1 सहस्त्र पंथ का जप किया करे।
मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और न ही कहीं उसका मंगल ही होता है। वह इस श्लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र और भस्म में से भी स्नान करके पवित्र हो। शिखा बांधकर योगोपवीत धारण कर कुश की पवित्र हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में साधक संस्कार मंत्र महात्म्य नामक 19वां अध्याय शुरू हुआ। बोलो बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सबों को वंदन करते हुए मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा रोज का वीडियो आपको पहले पता नहीं चलेगा और आपको मुझे लिंक नहीं भेजना पड़ेगा। मुझे भी एक इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा आप लोगों तक पहुंचने में। तो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल भी बढ़ता है। आपके सब्सक्राइब करने मात्र से मैं आज यह देखता हूं कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलता है। मैं आप लोगों से और तो कुछ नहीं चाहता, न धन की मांग करता हूं, न और कुछ मांग करता हूं। मैं तो बस एक सब्सक्राइब करने के लिए ही मांग करता हूं। इतना तो हक है आप लोगों पर मेरा। अब मैं कथा सुना रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो इतना तो मैं आपसे गुरु दीक्षा के रूप में ही मांग सकता हूं। आप गुरु दक्षिणा ही समझकर सब्सक्राइब करिए, करवाइए और लोगों को इस चैनल से जोड़िए। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल पर ध्यान दीजिए। हकाल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। अर्थ 20वां अध्याय आया। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसके पशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे। योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्वत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे। फिर पूर्वत 5 कलशों की स्थापना करे। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में ही हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निर्वृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतियतीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्वत पूर्णाहुति प्रयत्न होम करे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्णाहुति प्रयत्न हवन एवं पूजन करके पूर्वत देवेश्वर की आज्ञा ले। शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाए। पहले सकलीकरण क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का निवास करे। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदंतर निर्वृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुआ आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिवहस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदंतर उसका वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़कर भगवान शिव से यह निवेदन करे, भगवान आपकी कृपा से मैंने इस योग शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव अब आप अनुग्रह करके इस दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिवा शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने इस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह शिवागम विद्या के मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसका पूजा करे। तदंतर गुरु उसे रजोचित चिन्ह प्रदान करे क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्य द्वारा आचरित तथा शिवा शास्त्र का आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोकों में सम्मान होता है।
आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिवा शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उसे शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के सोच, क्षमा, दया, अस्पृहा तथा अनुसूया आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह इस शिष्य को आदेश देकर मंडल के से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपना गणों सहित गुरु एवं साथी सब संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में अद्वैत शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवा समय आचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अद्वैत शोषण करे। अद्वैत शुद्धि के हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे तथा महादेव महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य संपन्न करे, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रम से अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक प्रयत्न अद्वैत शुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहाँ शांति, विद्या और कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों के शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति से पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसके स्थिति आत्मा का आविर्भाव हुआ। शिव से शांति चित्ता ध्वजा व्याप्त है, उससे शांति कला ध्वजा धवा, उसे विद्या कला धवा, विद्या से प्रतिष्ठा कला धवा और उसके निर्वृत्त कला धवा व्याप्त है। शिव शास्त्र के प्रांगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक संभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर सात संसार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण यह चतुर्विधि संस्कार कर्म का वर्णन किया, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में विशेषादि संस्कृति नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मुक्त नगरी काशी की जय। आप सबों को वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस कथा का बहुत भावपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी अखंड कृपा बनाए, यही मेरी प्रार्थना है। अथेको विश्व अध्याय 21वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मुक्त नगरी काशी की जय। श्री कृष्ण बोले, मैं शिव के आश्रम का सेवन करने वालों के शिव शास्त्रोक्त नित्य नियमित कर्म को सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु बोले, प्रातःकाल शयन से उठकर पार्वती सहित शिव का ध्यान करके अपने दिन कर्तव्य का भली भांति चिंतन करके और अरुणोदय काल में घर से निकल जाए। बाधा रहित एकांत स्थान में आवश्यक कार्य करने के अनंतर सोच करके विधि पूर्वक दंत धावन करना चाहिए। दातुन के उपलब्ध न होने पर तथा अष्टमी आदि प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा दिनों में दातुन के निषेध होने के कारण 12 बार जल से कुल्ला करके मुख शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद आचमन करके विधिवत नदी अथवा देवखात, देवालय के समीप निर्मित कुंड आदि अथवा सरोवर अथवा घर में ही प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। स्नान द्रव्यों के तट पर रखकर उस सरोवर आदि का बाहर मर्दन आदि के द्वारा दैहिक मल को दूर करके मिट्टी का लेप करके स्नान करें तथा अनंतर गोमय का लेप करना चाहिए। इसके बाद पुनः स्नान करके वस्त्र का त्याग कर अथवा उसे धोकर पुनः स्नान करके राजा की भांति शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा विधवा स्त्री को देह मर्दन आदि क्रिया वाला मल स्नान, सुगंधित पदार्थों स्नान तथा दातुन नहीं करना चाहिए। उपवित धारण करके शिखा बंधन कर जल में प्रविष्ट होकर डुबकी लगाकर सम्यक आचमन करके जल में 3 मंडल बनाने चाहिए। पुनः जल में डुबकी लगाए हुए अपने शक्ति के अनुसार मंत्र जपे और शिव का स्मरण करे। फिर बाहर निकलकर आचमन करके उसी से अपना अभिषेक करे। दर्भ के साथ गाय के सिंग से, पलाश के पत्ते से, कमल दल से अथवा दोनों हाथों से 5 या 3 बार अभिषेक करे। उद्यान आदि तथा घर में वर्धनी अथवा कलश से स्नान के समय अभिमंत्रित जल से स्नान करना चाहिए।
यदि जल स्नान करने में व्यक्ति असमर्थ हो तो भींगे हुए शुद्ध वस्त्र से पैरों से लेकर मस्तक तक शरीर को पोंछना चाहिए। भस्म स्नान तथा मंत्र स्नान शिव मंत्र से करना चाहिए। शिव चिंतन से युक्त होकर किया गया स्नान इस योग परायण व्यक्ति का भी आत्मीय कहा जाता है। अपने सूत्रों में कथित विद्वान के अनुसार मंत्राचमन पूर्वक देवता आदि का तर्पण करके ब्रह्म यज्ञ प्रयत्न सभी कर्म करना चाहिए। इसके बाद मंडल में विराजमान महादेव का ध्यान तथा यथाविधि पूजन करके उन आदित्य स्वरूप शिव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अथवा अपने सूत्र में कथित इस कर्म को करके दोनों हाथों को धो लेना चाहिए। तत्पश्चात कर्मन्यास और शरीर का सकलीकरण करके बाएं हाथ में लिए हुए गंध सरसों मिश्रित जल से कुश पुंज के द्वारा मूल मंत्र सहित आपो ही षष्ठा आदि मंत्रों से प्रोक्षण करके शेष जल को सूंघ कर बाएं नशापुट से श्वेत वर्ण वाले महादेव की भावना करनी चाहिए। पुनः अर्ध लेकर दाहिने नासापुट से देह के बाहर स्थित कृष्ण वर्ण वाले महादेव की भावना करनी चाहिए। इसके बाद विशेषकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतों का तर्पण करना चाहिए तथा उन्हें विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। रक्त चंदन मिश्रित जल से एक हाथ प्रमाण का पूर्ण गोलाकार मंडल बनाकर भूमि पर बनाएं जो रक्त चूर्ण आदि से अलंकृत हो। उसमें सुख प्राप्ति के लिए खखोल का इस मंच से आवरणों सहित सूर्य की सांगोपांग पूजा करें। पुनः मंडल बनाकर अंग पूजन करके मगध परस्त प्रमाण वाला सुवर्ण पात्र स्थापित कर उसे गंध तथा रक्त चंदन युक्त जल से और रक्त पुष्प, तिल, कुश, अक्षत, दुर्वा, अपामार्ग तथा दुग्ध, गोमूत्रादि गव्य पदार्थ से अथवा केवल जल से भर दे। तत्पश्चात घुटनों के बल पृथ्वी पर विनीत होकर मंडल से महादेव को प्रणाम करके उस पात्र को सिर से लगाकर शिव को वह अर्घ्य प्रदान करे अथवा मूल विद्या मंत्र के द्वारा आकाश स्थित आदित्य रूप शिव को अंजलि से द्रव्य युक्त जल समर्पित करे। तत्पश्चात हस्त प्रक्षालन करके पुनः कर्मन्यास करके ईशान से लेकर सदोजात प्रयत्न पंच ब्रह्माय शिव का ध्यान करके भस्म लेकर यकार आदि नकारात्मक वर्णात्मक मंत्र से अर्थात पंचाक्षर के वर्णों का विलोम क्रम से उच्चारण करते हुए उसे लगाकर अंगों का स्पर्श करे। मूल मंत्र के से सिर, सुख, हृदय, गुरुदेश तथा चरण क्रम से संपूर्ण देह का स्पर्श कर पुनः दूसरा वस्त्र धारण करके 2 बार आचमन कर 11 मंत्रों से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करके दूसरा वस्त्र ओढ़कर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद मंत्र साधक पुनः कर्मन्यास करके सुगंधित जल युक्त भस्म में ललाट स्पर्श त्रिपुंड लगाए जो टेढ़ा मेढ़ा न हो तथा आयताकार हो या गोल चकोर बिंदु मात्र अथवा अर्ध चंद्राकार हो। भस्म से जैसा त्रिपुंड ललाट पर लगाया गया हो वैसा ही त्रिपुंड दोनों भुजाओं में, सिर पर तथा स्तनों के बीच लगाए। सभी अंगों में भस्म से उद्दलन भी त्रिपुंड की क्षमता नहीं कर सकता है, अतः उद्दलन के बिना भी एक त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। सिर पर, कंठ में, कान में तथा हाथ में रुद्राक्षों को धारण करें। सुवर्ण के समान वर्ण वाले आच्छिन्न सुंदर तथा दूसरों के द्वारा धारण न किए गए रुद्राक्ष को धारण करें। श्वेत, पीला, लाल तथा काला रुद्राक्ष क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए विहित होता है। वैसा न मिलने पर जो भी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए उसे धारण करे, किंतु वह दोष युक्त न हो। उसमें भी निम्न वर्ण वालों को उत्तम वर्ण का तथा उत्तम वर्ण वालों को निम्न वर्ण का रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, अपितु उचित अवसरों में ही धारण करना प्रशस्त है। इस प्रकार तीनों संध्या कालों में अथवा 2 संध्या कालों में अथवा 1 संध्या के समय स्नान आदि कृत्य करके सामर्थ्य अनुसार परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान में आकर उत्तम आसन लगाकर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर शिव तथा पार्वती का ध्यान करना चाहिए और श्वेत से लेकर नकुली प्रयत्न शिवावतारों को उनके शिष्यों सहित तथा अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की को पुनः
नमस्कार करके उनके 8 नामों का जप करना चाहिए। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वेद, सर्वज्ञ तथा परमात्मा, इन 8 नामों का अथवा एक ही शिव नाम का 11 से अधिक बार जप करके व्याधि आदि की शांति के लिए जिह्वा के अग्रभाग पर तेज की राशि शिव का ध्यान करके पैरों को धोकर हस्त प्रक्षालन करके दोनों हाथ को चंदन लिप्त करके करण न्यास करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के अंतर्गत उत्तराखंड में नित्य नैमित्तिक कर्म वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। इति श्री शिव महापुराणे षोडशायां वायव्य संहितायां उत्तराखंडे नित्य नैमित्तिक वक्रम वर्णन नाम एको विश्व अध्याय। इस प्रकार हम लोग 21वें अध्याय को पूर्ण किए और गुरु आज्ञा लेकर आज यहीं पे विराम दूंगा और फिर हम लोग सुबह के सत्र में कल पुनः आपसे मिलेंगे और कल फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि 2-3 अध्याय मैं पढ़ूं सुबह के सत्र में। फिर आगे चूंकि इस खंड में 44 अध्याय हैं और 44 अध्याय को इस खंड में 41 अध्याय हैं और मुझे समय से इसको पूर्ण करना भी है, तो आप लोग के सहयोग चाहिए। आप लोग इसको शिव मेरे पंचमुखी हैं और पंचमुखी भगवान का मैं आपको क्या बात बताऊं। भगवान शिव 5 मुख से एक समान ही दिखते हैं। आप जिधर से भी देखें शिव आपको उधर ही दिखाई देते हैं। शिव मेरे 5 मुखी हैं। 5 मुख होने के कारण मेरे भोलेनाथ हमेशा पंचमुखी कहलाते हैं। इनका 5 अक्षर मंत्र भी इसीलिए कार्य करता है। मेरे भोलेनाथ का ध्यान स्मरण सभी को कष्टों को हर लेता है। मैं आप सबों को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं और आप सबों से पुनः विनती करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ सब्सक्राइबर ही आप बन जाइए और लोगों को बनवा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर, हर हर महादेव। इसके साथ ही हम लोग लघु आरती करेंगे और उसके उपरांत विसर्जन आदि करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, गणपति गणेश जी महाराज समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। आरती क्यम समर्पयामि। मैं अपने पितरों को नमन करता हूँ। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवता, छत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हे बाबा सबके कष्टों का तारण कीजिए। प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज से आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, हे गणेश जी महाराज, आप विधि सिद्धि शुभ लाभ जी और लक्ष्मी जी महारानी कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी अवाइज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा कर रूप में इस कथा को श्रवण किया, हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने विश्वनाथ जी से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि विश्व का कल्याण कीजिए। जो भी इस कथा का श्रवण करें उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए और जो लोग भी इस कथा को भावपूर्वक सुने उनका कष्टों का हरण कर लीजिए। हे महादेव, आप तो देने वाले हैं, आप तो देते हैं, मैं तो सबके लिए मांगता हूँ और मांगता ही रहूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। राम 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 राम। हर हर महादेव। घर घर महादेव।